नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्लीप हाइजीन, या क्या टिप्स आपको एज ए स्पेशलिस्ट मैं दे सकता हूँ कि आपकी नींद बढ़िया हो जाए। पहले तो इस प्रेजेंटेशन की ज़रूरत ही क्यों है। इस सेंचुरी को बोला जाता है सेंचुरी ऑफ स्लीपलेसनेस। मतलब पिछले 100 साल पहले जो हमारे बड़े लोग थे, जितना वो सोया करते थे उससे लगभग 1 से 2 घंटे लोग आजकल कम सोते हैं। और लोग चाहते हैं कि उनको नींद आ जाए, बट उनको नींद नहीं आती है। सिमिलरली जैसे आपने सुना होगा कि आप बिस्तर तो खरीद सकते हैं बट नींद नहीं। पहले तो ये फिल्मी डायलॉग होता था, बट अब ये रियलिटी बन गई है कि पहले लोगों के पास बिस्तर नहीं होता था बट वो सो जाया करते थे। अब बिस्तर तो है बट लोगों को नींद नहीं आती है। तो इसमें जो मैं चीज़ें कहूँगा हो सकता है थोड़ी फिलोसफिकल लगें या इम्प्रैक्टिकल सी लगें, बट अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने सिर्फ एक काम करना है तो सुबह आपने उठना है 7 बजे, 6 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे, 5:30 बजे, जो भी आपको टाइम पसंद है, जो सूटेबिलिटी है। बेटर है कि अगर वो 6 to 7:30 के बीच में रहेगा या 5 to 7 के बीच में रहेगा तो बेस्ट है। तो उससे क्या होगा कि आप उठने का टाइम तो फिर भी निर्धारित कर सकते हैं, सोने जाने का टाइम निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो जबकि करना तो हमें वो भी है। तो होता क्या है कि लोग बोलते हैं रात को तो हम डॉक्टर साहब नींद नहीं आई, हम रात को 2-3 बजे सोए। तो मुझे भी लगता है कि नींद नहीं आई, बट उठते कितने बजे? सुबह 10 बजे, 11 बजे, तो नींद तो पूरी हो गई। वो तो अब प्रॉपर अगर स्लीप जो है वो आती है रात को 11 बजे से लेकर लगभग 2 बजे के बीच में। तो इसका मतलब है हमें रात को 10 बजे के आसपास बिस्तर पे सोने चले जाना चाहिए, जो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए इम्प्रैक्टिकल हो, बट जितना पॉसिबल हो सके अगर हम अपने लेवल पे उसको डिले कर रहे हैं टीवी देख के या लेट डिनर करके, तो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि हम सुबह सोने का टाइम फिक्स, उठने का टाइम फिक्स कर लें। कुछ भी हो जाए हम उतने ही उठेंगे। और इवन संडे को भी ऐसा नहीं है कि संडे को आप ज़्यादा देर तक सोएंगे। काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन है कि पिछले 6 दिन की नींद जो है मैं संडे को पूरी कर लूँगा। दैट इज़ नॉट राइट वे। आप संडे को भी उतने बजे ही उठेंगे जितने सुबह उठना चाहिए, अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है। अगर आपको नींद कभी भी आ जाती है फिर ये प्रेजेंटेशन आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, अब आप रात को सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए। रात को मान लीजिए आपने 10 से 11 वुड बी द बेस्ट टाइम। अगर 9 बच्चे हैं तो वो 9 बजे भी सो सकते हैं, 8:30 बजे भी सो सकते हैं, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं उन्हें 5:30 बजे, सुबह 6 बजे उठना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। तो अगर बच्चा माँ बाप के साथ टीवी देखेगा और वो बातें करेगा और वो लेट डिनर करेगा और रात को 12 बजे सोएगा और सुबह 6 बजे उठेगा और क्लास में सोएगा और दोपहर को अगर आके वो सो भी जाता है, डेफिनेटली ही वुड नॉट फील फ्रेश और अगले दिन उससे ज़रूर मॉर्निंग और उसकी पढ़ाई पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इवन जो प्रोफेशनल्स हैं आजकल, इवन जो हाउस वाइफ्स हैं, मैंने नोटिस किया कि उनकी लाइफ और मुश्किल हो गई है कि रात को 11 बजे हस्बैंड आते हैं तो 12-1 बजे सोती हैं, फिर सुबह 5-6 बजे फिर उठ जाती हैं। तो ये और टॉपिक है करंट सिनारियो में। तो एक तो सुबह समय पे उठना, दूसरा है रात को समय पे सोना। और सोने से पहले भी हमें कुछ काम करने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोने से पहले टीवी नहीं देखना, कोई टेलीफोन कॉल नहीं करना, कोई भी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे उत्तेजना पैदा हो। जैसे लड़ाई हो गई या इमोशनल कोई सीरियल या टीवी देख रहे हैं आप, या किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोच रहे हैं, या जैसे नशा है, सिगरेट स्मोक करते हैं, तो अब एक तरह से आप सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, दूसरी तरह से आप सोना चाहते हैं। इवन चाय कॉफ़ी शाम को नहीं पीनी चाहिए। अल्कोहल है जिसका सेवन नहीं करना चाहिए, बिकॉज अल्कोहल से नींद आती ज़रूर है बट वो क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो अच्छी नहीं होती है। फिर इसका और उसके बाद जो है सोने से पहले, खासकर सर्दियों के दिनों में, आप आधा घंटा पहले गुनगुने पानी से नहा सकते हैं, उससे भी अच्छी नींद आती है। कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जिनसे बढ़िया नींद, दूध पीने से भी बोलते हैं कि अच्छी नींद आती है, पर ये नहीं कि आपने खाना भी बहुत ज़्यादा खा लिया और दूध भी पी लिया बहुत सारा। देन सेकेंड थिंग इज़ कि आपको जो डिनर है वो भी लाइट रखना है। कई लोग होते हैं वो दिन में घर का खाना नहीं खा पाते हैं, रात को दबा के खाते हैं, तो दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम। बेस्ट है कि जो आपका लंच है वो हैवी हो, या जब आप स्नैक्स का टाइम होता है 6-7 बजे, उस टाइम अगर आप 6-7 बजे डिनर कर लें, जो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, बट जब डायबिटीज़ होता है पेशेंट्स को तब भी ये बोला जाता है, और जो नेचर की नीड है वो भी यही है कि सोने से 3-4 घंटे पहले जो है वो खाना पच जाना चाहिए, तभी अच्छी नींद आएगी। तो डिनर हमें पहले करना है, गुनगुने पानी से नहाना है, फिर सोने का माहौल बनाना है। किसी को सोने की दिक्कत आती है तो वो बाकायदा कुछ कपड़े जो है नाइट सूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बॉडी अनकॉन्शियसली तैयार हो जाएगी, कपड़े पहन लिए हैं। लाइट्स जो हैं वो डिम लाइट्स या ज़ीरो बल्ब ऑन कर दिया सोने से 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले। और बिस्तर को सोने के अलावा किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। उस पर बैठ के टीवी नहीं देखना है, उसके बैठ के खाना नहीं खाना है, ताकि माइंड में ये हो बेड का मतलब है
नींद आना। नहीं तो कई लोग होते हैं वो सोफे पे बैठे बैठे टीवी देखते हुए सो जाते हैं, बट बेड पे जाते हैं तो नींद नहीं आती है। तो जिसको हमारी भाषा में कंडीशनिंग कहते हैं। तो कंडीशनिंग का मतलब है आदत सी पड़ जाती है हमें कि ये होगा तो ये होगा। तो अगर आप लाइट डिम कर देंगे, के बाद डिनर टाइम पे ले लेंगे, लाइट डिम कर देंगे, कपड़े उस तरह से ले लेंगे, ठीक से शाम को हल्के से नहा लेंगे, स्टिमुलेटिंग चीज़ें नहीं लेंगे जैसे चाय, कॉफ़ी, सिगरेट। और फिर फिज़िकल एक्टिविटी का रोल है, पतले हों या मोटे, कम से कम 40 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी 5 डेज ए वीक सबके लिए रिकमेंडेड। अगर आप 6 करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक 20 to 40 मिनट्स वॉक इन द मॉर्निंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज विच एन एवरेज पर्सन कैन डू। बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडमिल पे करना चाहते हैं आप ट्रेडमिल पे भी कर लीजिए, अगर आप घर के बाहर आसपास सोसाइटी में करना चाहते हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगी जब गाड़ी चलेगी। अगर आप बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, उसको भी टायर घुमाने पड़ेंगे, उसकी भी सर्विसिंग करनी पड़ेगी। उसी तरह हमारी गाड़ी भी तभी चलेगी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। तो इन शॉर्ट मैंने आपको जो जो बताया, एक सुबह समय पे सोना, दूसरा रात को जो है एक निर्धारित टाइम हो, डिनर जो है वो लाइट होना चाहिए और सोने से 2-3 घंटे पहले होना चाहिए, चाय कॉफ़ी ये सब नहीं होना चाहिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए और रात को आप नहाने से पहले, सोने से पहले नहा सकते हैं और टेंशन्स को थोड़ा मेंटली दूर रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का अगर आप पालन करते हैं तो डेफिनेटली मेरे दोस्तों आपको नींद अच्छी आएगी। मैंने पर्सनली भी इनको इफ़ेक्ट में यूज़ किया है और बहुत सारे पेशेंट्स ने भी, जिन्होंने भी यूज़ किया, उनको फ़ायदा ज़रूर होता है। और लोग चाहते हैं कि उनको नींद की गोलियां ना खानी पड़े। ये तभी पॉसिबल है अगर वो नेचर को फॉलो करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।